जय हिंद। आप सभी का आपके अपने इस प्यारे परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो रीजनिंग के सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं से रिलेट करते हुए इन क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जामों में इसी पैटर्न में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास में हमने लिया है। उम्मीद करता हूँ आप अपने इस परिवार में नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। बिना किसी देरी के अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारे सामने जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा विकल्प। ऑप्शन ए 710, 640, 548 या 490। तो कैसे हम चूज करेंगे यहाँ पे कि कौन सा विकल्प आएगा। तो इसके लिए हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे रो या कॉलम दो तरीके से यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो इसका मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे जो तर्क है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा तर्क लग रहा है। तो यहाँ पे 11, 8 और उसके बाद 440, 9, 12 और 540। जिस प्रकार 11, 8, 440 हुआ है, 9, 12, 540 हुआ है, उसी प्रकार 7, 14 और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। देखिए इसको हम इस तरह इसलिए ले रहे हैं 11, 8, 440 क्योंकि नीचे बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। इसका मतलब 440 लाने के लिए ऊपर की दोनों संख्याओं से कुछ मल्टीप्लाई या कुछ किया होगा तभी ये आया है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कि जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। अगर स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ पे तब भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कौन सा हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखेंगे 11 उसके बाद 8 फिर 440 लाने के लिए अगर हम 11 को 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 11 8 88 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम 88 तो नहीं हो रहा है, 440 हो रहा है। तो इसका मतलब 88 को हम अगर डिवाइड कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो 44 हुआ। अब भी नहीं आ रहा है तो इसको हम अगर 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 440 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल लगा है कि पहले 11 और 8 का आपस में गुणा किया गया, जो आया उसको हाफ कर दिया गया, मतलब डिवाइड 2 कर दिया गया। फिर 44 आया तो 44 को 10 से गुणा कर दिया गया। अगर ये जो हमारा मेथड है अगर ये सही होगा तो यही 9, 12 और 540 में लगा होगा। 9, 12 को इसी तरह गुणा करके 540 आएगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार 7, 14 का करके हम ऑप्शन अपना चूज कर लेंगे कौन सा राइट होगा। अगर नहीं लगेगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9, 12 को गुणा करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। 12 9 ये 108 हो जाएगा। पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 9 और 12 का गुणा कर देंगे, जैसे वहाँ 11 और 8 का गुणा किए थे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 9 का गुणा करेंगे 108 हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे क्या किए थे, 11 8 88 हुआ था, फिर बटे 2 किए थे। तो यहाँ पे भी 108 बटे 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 54 आ गया। उसके बाद वहाँ पे 11 8 88 बटे 2 किए थे, 44 हुआ, फिर 10 से गुणा किए थे तो 440 हुआ था। तो यहाँ पे 9 12 का गुणा किए थे 108 आया, 108 को 2 से डिवाइड किए 500 सॉरी 54 आया। 54 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो नीचे हमारा यहाँ पे भी 540 आ रहा है, मतलब ये जो हमारा मेथड है यही लगेगा। तो यह इसी मेथड से हम 700 यहाँ पे 7 14 को करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपना विकल्प लाएंगे। यहाँ पे यही करेंगे हम, 7 और 14 का जब गुणा करेंगे, 7 और 14 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 98। अब 98 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 आया। अब इसको हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 490 हो जाएगा। हमारा किस विकल्प में 490 दिए गए हैं, यही 490 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो किस विकल्प में 490 हमको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 490 दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो इसी पैटर्न पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा हमको यहाँ बताना है। यहाँ पे दिया गया है 2, 3, 10, 39, 172 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 5346। तो यहाँ पे बताना है यही क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा
विकल्प आएगा ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पे इसको हम पहले देखेंगे क्या पैटर्न हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 3 हुआ, 3 से 10 हुआ, 10 से 39 हुआ, फिर 172 हुआ, फिर कुछ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हुआ, फिर उसमें करने के बाद 5346 हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्याएँ आती हुई जा रही हैं। 172 आ रहा है 39 के बाद, तो ज़रूर यहाँ पे बिना कुछ जोड़े हुए यहाँ पे गुणा किया होगा या स्क्वायर किया होगा, तभी यहाँ पे हमारा 172 उसके बाद 5346 इतनी बड़ी बड़ी संख्याएँ आ रही हैं। इसको हम सिंपल पहले इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होता है। फिर अगर यहाँ पे यही पैटर्न लगा है तो आगे भी यही पैटर्न चलेगा। तो इसी प्रकार देखेंगे हम, आगे भी यही पैटर्न लग रहा है तो 2 तिहाई यहाँ पे 6 4 10 हुआ था, 3 दूना 6 6, उसके बाद 4 10 हुआ था, सॉरी 2 तिहाई 6 4 10, फिर यहाँ पे 10 का और 3 में गुणा होगा 30, फिर नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है इसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 2 से 3 हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ किया गया है। तो यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 1 ही का गुणा किए हैं तो 1 ही का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 3 आ गया। अगर यह पैटर्न सही चल रहा होगा तो इसी पैटर्न से हमारा 10 भी आना चाहिए। तो 3 करेंगे गुणे, फिर 1 और प्लस कर देंगे, इसमें 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 2, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। जिसका गुणा कर रहे हैं उसी का स्क्वायर कर रहे हैं। और पैटर्न कैसे चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चल रहा है। तो मतलब 1 से गुणा हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, और जिससे गुणा हो रहा है उसी का स्क्वायर उसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यही पैटर्न चल रहा है। तो आगे वाले में क्या हो जाएगा, 4 उसके बाद गुणा किससे हो जाएगा, पहले 1 से हुआ, फिर 2 से हुआ, अब 3 से होना चाहिए। ठीक है, 3 से होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 दिया है, तो 10, फिर 1 2 से गुणा हो गया, अब यहाँ पे 3 से गुणा होना चाहिए, 3 से गुणा हुआ। अगर 3 से गुणा हो रहा है, 3 का स्क्वायर भी जुड़ेगा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, प्लस 9, 30 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यहाँ पे 39 आ भी रहा है। इसका मतलब यही पैटर्न चल रहा है। तो इसको हम आगे और देखेंगे। फिर 39 में गुणा किया होगा 4 से, 4 के स्क्वायर जोड़ के 172 लाया होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से किया, फिर यहाँ पे फिर 2 से किया, फिर यहाँ से 3 से किया, फिर यहाँ से 4 से किया, तब यहाँ पे 5 से करेगा। ठीक है, 172 में हम फिर 5 का गुणा करेंगे, 172 गुणे 5, अगर 5 से गुणा किए हैं 5 का स्क्वायर ही उसमें हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 172 का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल है 1, 7 5 35, 1 36 की 6, हासिल है 3, 25 कम 5 3 8, 860 हुआ। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे, इसमें हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 6 2 8, उसके बाद 8, मतलब 885 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा, 885। किस विकल्प में 885 दिया गया है, तो विकल्प नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 885 विकल्प बी में हमारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, दिया गया है, यहाँ पे भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क पे कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, देखेंगे हम। तो यहाँ पे 7 है, फिर 7 है, फिर 10.5 है, मतलब 10.5 है, फिर 21 है, फिर 52.5 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, यही हमको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है, 7 से 7 हुआ, जिसका मतलब कुछ न जोड़ा है ना कुछ घटाया है। उसके बाद 7 से 10 हुआ, 7 से 10.5 हुआ, तो इसका मतलब पॉइंट में जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे कितना जुड़ा है देख लेंगे हम, 0.35 जुड़ा है। उसके बाद 10 से 21, 10.5 से 21 हुआ है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया है हमारा। तो यहाँ पे देखेंगे जब 21 में देखिए पॉइंट का पहले हम घटाना सीख लेंगे। यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो पॉइंट में 0 आ जाता है, यहाँ पे 10.5 हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 में 5 नहीं जाएगा, तो एक यहाँ पे हासिल ले लेते हैं, 10 हो जाता है, 10 में 5 जाता है 5, यहाँ पे 0 हो गया, 0 में 0 गया 0, 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये भी 10.5 हो जाएगा। वैसे भी 10.5 10 20 होता है, 0.5 जोड़ के 1 होता है तो 21 होता है। तो यहाँ पे अंतर कितना आ गया, 10.5। मतलब ये तो कोई पैटर्न चल नहीं रहा है। एक जगह 3.5 जुड़ा है, एक जगह 10.5 जुड़ा है। ये कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 हुआ है, इसका मतलब सिंपल अगर हम देखेंगे कि अगर 1 का गुणा कर दिया जाए 7 में, कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो यहाँ पे ये 7 तो हमारा क्लियर हो गया। अब 10.5 कैसे आएगा हम देखेंगे। तो अगर 10.5 में हम अगर 1 का गुणा करेंगे तो ये 10.5 ही होगा। अगर 2 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। पर हमको कितना लाना है, सॉरी यहाँ पे 10.5 पहले नहीं होगा,
फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल, पहले हमको इस 7 से ये 7 कैसे आया ये देखना है। तो इस 7 से इस 7 का लाने के लिए हम 7 में जब 1 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब ये वाला 7 हमको मिल गया है यहाँ पे। अब 7 से 10.5 लाना है फिर से। तो 7 में क्या गुणा करेंगे हम, 7 में देखिए 1 का गुणा किए तो 1 ही होगा, 2 का गुणा करेंगे 24 होगा, पर यहाँ पे हमको 10.5 लाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा में भी कुछ अंतर किया गया है। तो अगर हम 1.5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10.5 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 10.5 हो गया। अब 10.5 तो हमारा आ गया। अब 21 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो 10.5 में अगर हम 10.5 होगा, 2 का गुणा करेंगे 21 होगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 10.5 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 21 भी आ गया। तब इसके बाद क्या पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे देखेंगे पहले 1 से गुणा किया गया है। यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, पहले 1 से गुणा किया, फिर यहाँ पे 1.5 से गुणा किया, फिर 2 से किया, तो अब यहाँ पे 2.5 से भी गुणा करेगा। अगर यही पैटर्न चल रहा होगा तो ये 52.5 आएगा। यहाँ पे चेक करेंगे हम, 21 गुणे 2.5 से यहाँ गुणा होगा, क्योंकि 5 में अगर 2 का गुणा किए थे, ठीक है, 10.5 में हम 2 का गुणा किए थे तो 21 हुआ था। तो अब यहाँ पे 2.5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 10.5 में 2 का गुणा किए, तो अब यहाँ पे 2.5 का गुणा करेंगे। तो 21 में अगर 2.5 का गुणा करेंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 होता है। 0.5 का अगर 21 बार में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52.2 हो जाएगा। 52.2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे 52.2 भी आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो इसको हमको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे हम 52.2 में गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए पहले 1 का किए, फिर 1.5 का गुणा किए, फिर 2 का किए, फिर 2.5 का किए। अब किसका करेंगे, 3 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से कर लेंगे, 52.2 नहीं है, 52.5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 52.5 है, 52.5। यहाँ पे देखिए 52.5 है। यहाँ पे भी जो किया गया था देख लेंगे फिर से। 21 में कितना गुणा किया गया था, 2.5 का, 2.5 के 21 में गुणा किया गया। तो अगर 21 में आप 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पंचे 5 हो जाएगा। 21 पंचे कितना होता है, 105। 5 की 5 आ गया, हासिल कितना है, 10 आ गया। 21 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 21 दूना कितना होता है, 42। 42 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 52 हो गया। टोटल हमारे पास कितना आ गया, तो ये 525 हुआ। पर यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 52.5 हो गया। अब 52.5 में हम किसका गुणा करेंगे, तो 52.5 में अगर हम 2.5 का गुणा कर चुके हैं, तब यहाँ पे 52.5 में हम 3 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 15 की 5 हासिल आ जाएगा, 3 दूना 6 1 7, उसके बाद 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 157.5 इसका राइट आंसर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 157.5 जो है ये हमारा विकल्प हो जाएगा। तो किस विकल्प में हमारा 157.5 दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में, ऑप्शन नंबर सी में 157.5 दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे। अर्थात जो पहला नंबर था उसको एक अगले नंबर से पहले 1 से गुणा किया गया, फिर अगले नंबर से उसको 1.5 से गुणा किया गया, फिर उसके अगले नंबर को 2 से गुणा किया गया। मतलब 0.5 को जोड़ के अगले नंबर में गुणा करके यहाँ पे अगला नंबर लाया जा रहा था। तो इसी प्रकार जब 2 से गुणा किया गया, फिर यहाँ पे 2.5 से गुणा किया गया, 3 से गुणा किया गया, इसी प्रकार 0.5, मतलब पहले 1 1.5 2 2.5 3 3.5, इसी प्रकार का ये यहाँ पे सीरीज चल रहा था गुणा करके। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है यहाँ पे भी बताना हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर कौन सा विकल्प आएगा। यहाँ पे दिया गया AHO, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट्स में दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे कौन सा पैटर्न हमारा चलेगा, कौन सा पैटर्न चलेगा। इसको देखने के लिए हम सिंपल इसके पहले वाली जो हमने क्लासिफिकेशन की एक क्लास की है, उसमें हमने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स जब इस प्रकार की सीरीज़ होती है, क्वेश्चन मार्क बताना होता है, तो उसका हम नंबर्स पहले लिख लेते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए A की कितनी प्लेस वैल्यू होती है, 1 होती है। H की कितनी होती है, 8 होती है। O की कितनी होती है, 15 होती है। 1 8 15 हो गया। उसके बाद देखिए E की कितनी होती है, 5 होती है। L की कितनी होती है, 12 होती है। S की कितनी होती है, तो 19 होती है।
उसके बाद आई की कितनी होती है, 9 होती है, पी की 16 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है। उसके बाद यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे क्या हुआ है, तो 1 से 5 हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे +4 हुआ है, +4 हुआ है। 1 से 5 हुआ, यहाँ पे प्लस कितना हुआ, 4 हुआ। फिर 5 से 9 हुआ, तो यहाँ पे कितना हुआ, +4 हुआ। तो यहाँ पे भी +4 होगा, तो 9 से +4 होगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो m की होती है। 8 से कितना हुआ, +4 हुआ तो 12 हुआ। 12 से +4 हुआ तो कितना हुआ, 16 हुआ। 16 के बाद +4 करेंगे 20 होगा। 20 किसकी वैल्यू होती है, t की होती है। 15 से 4 हुआ तो 19 हुआ। 19 से 4 हुआ 23 हुआ। 23 से 4 होगा 27 होगा। पर लेकिन 26 तक होता है, 26 में 1 जोड़ेंगे 27, इसका मतलब a हो जाएगा। MTA यहाँ पे हो जाएगा। तो किस विकल्प में MT हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका MTA हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, एक से ए से +4 हुआ तो ई हुआ, ई से +4 हुआ तो आई हुआ, आई से +4 होकर एम हो गया, एच से +4 एल, एल से +4 पी, पी से +4 टी, ओ से +4 एस, एस से +4 डब्ल्यू, डब्ल्यू से +4 ए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप सीरीज जो पैटर्न चल रहा था ये भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है यहाँ पे, एक सीरीज बनाना है हमको। जो विकल्प दिया गया है, रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको जो डॉट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इसको पूर्ण करके हमको एक सीरीज बनाना है। कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए सबसे बड़े बड़े पैटर्न बना लेते हैं। पहले काउंट कर लेते हैं कितने टोटल नंबर्स हैं यहाँ पे। देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है। 15 टोटल हमारे पास यहाँ पे नंबर्स हैं, मान लीजिए अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल 5 5 के डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। 5 5 के पैटर्न में इसको हम डिवाइड कर लिए हैं। देखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे देख लेंगे हम इसको। पे हमने अच्छे से लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, जेड के बाद क्या होगा, तो कहीं पे हमको जेड नहीं दिख रहा है, कहीं पे जेड नहीं दिख रहा है, उसके बाद क्या होगा ये नहीं डिसाइड कर सकते। पर यहाँ से हम एक चीज़ डिसाइड कर सकते हैं, क्या हम क्या डिसाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा टी जो है, यहाँ पे टी दिया गया है और यहाँ पे टी दिए गए हैं। तो यहाँ से टी के पहले क्या दिया है, एक्स दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम एक एक्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स ले लिए। उसके बाद क्या दिया है, टी है, टी के बाद कितना है, डी है, तो यहाँ पे भी हम डी ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये हमारा कितना 5 5 का बनाए थे, तो यहाँ पे 3 तो 5 ये पूरा बन गया। जेड एक्स टी भी बना है ना, जेड एक्स टी भी बन गया है। ठीक है, जेड एक्स टी भी बन गया है। अगर यही पैटर्न चल रहा होगा तो हमारा जेड एक्स टी भी ही टोटल बनेगा। हमारे टोटल 5 5 के 3 पैटर्न बने थे। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5, ये 3 पैटर्न यही बने थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जेड हो जाएगा, एक्स टी डी, उसके बाद वी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एक्स टी डी और वी। ये टोटल हमारे 5 5 के 3 पैटर्न बने थे, 5 5 के 3 पैटर्न बने थे, जिसमें से क्या बना है, जेड एक्स टी डी बी, उसके बाद फिर जेड एक्स टी डी बी, फिर उसके बाद जेड एक्स टी डी बी। यहाँ मतलब जेड एक्स टी डी बी का 5 5 का ये सिंबल हमारा बना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए रिक्त स्थान पे जो यहाँ पे सिंबल दिया गया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स पहले हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर जेड आया था, उसके बाद क्या आया था हमारा, उसके बाद वी आया था, फिर एक्स आया था, फिर टी आया था। मतलब एक्स डी जेड बी एक्स टी, ये जिस विकल्प में होगा यही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डी जेड बी एक्स टी यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। जो जो हमने तरीके इसमें लगाए हैं क्लास में, जो जो मेथड लगा होगा, इसी मेथड से कई प्रकार के क्वेश्चन डिजिट चेंज करके बनाए जा सकते हैं। ज़रूर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। बीच में क्लास रोकने के कारण बार बार क्लास जो पोज करनी पड़ जा रही थी, उसके कारण मैं आप लोगों से दिल से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि बाहर से जो काफ़ी आवाज़ें आती हैं उनको कम करने के लिए बार बार बीच बीच में वीडियो रोकना पड़ता है। उम्मीद करता हूं अगर आप अपने इस चैनल पे नए होंगे और आपको ये क्लास पसंद आई होगी, लगता है आपने इस क्लास से कुछ सीखा है, तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।